श्री स्वामी सरकार की साचे दरबार। 10 मिनट के लिए सब प्रेमी अपने अपने जगह पर बैठ जाए। शाम से 10 मिनट के लिए जिसे होत है हम सागर से गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक घने अंत काके समा ध्वनि ध्यात है सब संत जय बोले शिव महाराज बोले साचे दरबार। मेरे परम पूज्य हृदय सम्राट श्री दादा गुरुदेव श्री नंदी निवासी भगवान, मेरे प्राणों के आधार श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आए हुए मेरे संत भाई बहन सबको मेरी जय सदानंद। और आइए गुरु महाराज जी के संगत और गुरु महाराज जी के प्रेम दी। आप सबको विदित है जो आज का दिन है बहुत सौभाग्यवान है, बहुत भाग्यशाली है। आज के दिन 2 अक्टूबर को श्री दादा गुरु महाराज जी ने श्री नकली निवासी भगवान को अपने सिंहासन पर विराजमान किया था और उनकी पवित्र आरती उतारी गई थी और उनको तिलक किया गया था। इससे बड़ा कोई दिन नहीं है। श्री नकली निवासी भगवान ने 13 साल तपस्या करके, कठिन तपस्या करके इस घड़ी पे पहुंचे, उस मालिक के करीब पहुंचे कि जहां पर पहुंचना बहुत कठिन है। हमें 13 मिनट की तपस्या करनी पड़े, पाठ करना पड़े, हम बैठ नहीं सकते। उन्होंने नीम के पत्ते खाए, नीम के पत्ते उबाल के, कुछ नहीं खाया, सिर पर पक्षियों ने घोंसले बना दिए, शरीर सूख कर कांटा बन गया, परंतु अपनी तपस्या में लीन रहे। महापुरुष क्या कहते हैं कि महापुरुष संसार में क्यों अवतार लेकर आते हैं? हम जन जीवों का कल्याण करने के लिए। और इसीलिए नंदी निवासी भगवान ने इतनी तपस्या करी। वो तो खुद भगवान थे, जो लोकी के मालिक हैं, उनको तो तपस्या की जरूरत ही नहीं थी। फिर भी उन्होंने तपस्या करके दिखाई कि अगर हम मानुष योनि में आए हैं, जब तक भजन सिमरन नहीं करेंगे, गुरु दरबार में प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम भव से पार नहीं हो जाते। इसलिए सतगुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। हम बेनती में बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके मांगो पाए, बलिहारी सतगुरु अपने, जिस गोविंद भेद लाए। इसलिए सतगुरु संसार में आते हैं हम जीवों को भव से पार करने के लिए। कहते अगर संत संसार में न आते तो संसार ये सारा कलयुग की अग्नि में जल जाता। अगर संत न होते, संत दयालु होते हैं, संसार में जीवों को तारने के लिए अवतार लेते हैं। नकली निवासी भगवान इस संसार को तारने के लिए इस संसार में आए। हम सुबह शाम पवित्र आरती में बोलते हैं हरि ओम जय श्री जगतारण, कि संसार को तारने के लिए इन्होंने अवतार लिया।
यम तरा स्वनिवारण। जो इनकी शरण में आ गया, जो जिन्होंने इनसे नाम उपदेश ले लिया, उसको अंत समय यम हाथ नहीं लगा सकते। जब उनका अंत समय आता है तो गुरुदेव भगवान सिर्फ उनको लेने के लिए आते हैं, जो इनकी शरण में आ जाता है। हम भाग्यशाली हैं, हमारे पे सतगुरु की बहुत कृपा है कि हम उनके चरणों में लगे हैं। उन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया है, हमारे भी बहुत कृपा करी है। हमें मानुष चोला दिया है, मानुष चोला देकर फिर हमें अपने साथ जोड़ा है, हमें 84 के चक्कर से काटा है। इस 84 को भोग कर हम मानुष चोली में आए हैं। अगर फिर मानुष चोला पाकर हम सतगुरु के वचनों को नहीं मानते, सतगुरु की आज्ञा पर नहीं चलते, जो उन्होंने कहा है, फिर हमें फिर उसी 84 चक्कर में जाना पड़ेगा। अगर सतगुरु के वचनों को मानते हैं, सतगुरु की आज्ञा पर चलते हैं, जो सतगुरु कहते हैं, तो हमें 84 से मुक्त हो सकते हैं। जीव संसार में आता है किस लिए आता है? कि मुझे अनंत की प्राप्ति हो जाए। परंतु जितना तोड़ता है, जितना घूमता है, जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लेता है, उससे पूछो उसे आनंद मिलता है? संसार के सुखों में आनंद है ही नहीं। थोड़ी देर के आनंद मिल जाता है, फिर वैसे का वैसा परेशान। सुख कहाँ है? सतगुरु के दर्शनों में, सतगुरु के नाम में, सतगुरु के चरणों में। गुरुदेव भगवान तो जो उनका बन जाता है, उनका सदा हाथ सिर पे अपने प्रेमी के सिर पर रहता है। वह हर समय अपने जो उनका प्रेमी होता है उसकी रक्षा करते हैं, जो उनका बन जाता है। जैसे एक बार एक आश्रम था, उसमें संत रहा करते थे और उनके सेवादार भी रहा करते थे। सारे सेवादार दरबार में सेवा करते थे। एक सेवादार भी सेवा करता था बहुत, परंतु वे उसके जो गुरुदेव थे उनकी दृष्टि कुछ अलग उस पर रहती थी। सब सेवादारों को ईर्ष्या देश होती थी कि हम भी सेवा करते हैं, पर इन पर अलग इनकी दृष्टि क्यों रहती है। उनको अंदर से नहीं मालूम था तो सेवादार के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, कितना प्रेम है अपने गुरुदेव के चरणों में। एक दिन गुरुदेव अपने शिष्य को कहते हैं कि आज हमने कहीं चलना है, तुमने हमारे साथ जाना है। वो जो प्रेमी है, जो सेवादार है, वह तैयार हो जाता है। जब गुरुदेव और सेवादार इकट्ठे जाते हैं, चलते रहते हैं, रास्ते में रात पड़ जाती है। जब रात पड़ जाती है तो गुरुदेव शिष्य को कहते हैं कि रात पड़ गई है, जंगल का रास्ता आ गया है, अब हमको यहीं पे कहीं आराम कर लेना चाहिए। आगे जाकर कहीं ध्यान में कोई पशु मिल जाए, कुछ मिल जाए, बहुत जंगल है, हम रात को यहीं पर आराम कर लेते हैं। शिष्य कहने लगा जैसे आपकी इच्छा। तो गुरुदेव कहने लगे पहले आप आराम कर लो, मैं जाकर देखता हूँ कोई भयानक जानवर न आ जाए, उसके बाद मैं आराम कर लूँगा। शिष्य कहने लगा नहीं गुरुदेव, पहले आप आराम करो, उसके बाद फिर अगर समय मिलेगा तो मैं आराम कर लूँगा। अब गुरुदेव आराम करने लगते हैं। जब वे लेटते उनको नींद आ जाती है, आधी रात को उठ जाते हैं, फिर उस सेवादार को कहते हैं अब थोड़ी देर तू भी आराम कर दे। जब सेवादार आराम करने लगता है, लेटते उसको नींद आ जाती है, थका हुआ होता है, गुरुदेव उसके पास बैठे उसकी रक्षा के लिए, तो क्या देखते हैं कुछ आहट सी उनको सुनाई देती है। तो देखते हैं चारों तरफ कोई चीज जानवर तो नहीं आ रहा, तो क्या देखते हैं एक सांप रेंगता हुआ आ रहा है, काला सांप। जब उसको देखते हैं तो क्या देखते हैं वह उनके शिष्य की तरफ ही चलता आ रहा है। तो गुरुदेव उस सांप को रोकते हैं कि तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो मेरे शिष्य की तरफ, क्या काम है? तो क्या कहता है कि मैंने उसका खून पीना है। कहने लगे क्यों तूने उसका खून पीना है?
कहने लगा नहीं, ये हमारे कितने जन्मों कर्म का फल है। एक जन्म मैं सांप बनता हूँ, ये इंसान बनता है, कभी ये इंसान बनता है, मैं सांप बनता हूँ। हमारा सिलसिला कई जन्मों से चल रहा है। हम गुरुदेव सोचते हैं कि शिष्य मेरे चरणों में आ गया है, अगर फिर इसको सांप काटता है फिर ये 84 के चक्कर में घूमता रहेगा। अब इसके कर्म को तो काटना चाहिए, ये मेरे चरणों में आ चुका है। तो वैसे वो सांप को कहते हैं कि तुम्हें उसको काटना है या सिर्फ उसका खून चाहिए, तुम्हें उसका खून पीना है। तो वह सांप क्या कहता है, मुझे काटने से कुछ मतलब नहीं, मुझे तो उसका सिर्फ खून पीना है। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, आप यहीं रुको, मैं उसकी गर्दन से खून निकालकर आपको दे देता हूँ। गुरुदेव अपने झोले में से चाकू निकालते हैं, शिष्य सोया पड़ा है गहरी नींद में, चाकू से उसकी गर्दन को काटते हैं, कटोरे में खून निकालते हैं। शिष्य आंखें खोलता है, दर्द होती है, जब गले पे चाकू लगता है तो देखते गुरुदेव मेरे गर्दन को काट रहे हैं, आंखें बंद कर लेता है, कुछ बोलता नहीं है। गुरुदेव खून निकालकर सांप को दे देते हैं, सांप पी कर वापिस चला जाता है। तो गुरुदेव उसको पट्टी बांध देते हैं, सुबह उठते हैं, फिर दोनों यात्रा पर चल पड़ते हैं। रास्ते में शिष्य पूछता नहीं गुरुदेव रात को आपने मुझे क्यों चक्कू लगाया, क्यों मेरी गर्दन काटी, कुछ नहीं पूछता। गुरुदेव पूछते हैं शिष्य से कि रात को मैंने मेरी गर्दन काटी, तुमने अभी तक मुझसे पूछा ही नहीं कि तू आपने क्यों मेरी गर्दन से खून निकाला। तो वो क्या कहता है कि मुझे मालूम है अगर आपने मेरी गर्दन से खून निकाला है तो मेरा कुछ भले के लिए कुछ करा होगा, आप मेरा बुरा तो नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कहने लगे इतना तेरे को विश्वास है मेरे ऊपर? कहने लगा मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो कुछ भी किया होगा मेरे भले के लिए किया होगा। फिर गुरुदेव उसको पूरी वार्ता समझाते हैं। प्रेमियों संत तो दयालु होते हैं, वह तो पल पल अपने शिष्य जो उनका शिष्य होता है उसकी रक्षा करते हैं, परंतु शर्त क्या है, हमको भी उनका पूरा शिष्य बनना है। हम उनके दरबार में आते हैं, उनके चरणों में आते हैं, हमें अपने पूर्ण गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरा प्रेम होना चाहिए। जब तक विश्वास, श्रद्धा, प्रेम नहीं है तब तक हम उनको पा नहीं सकते। अगर उनको पाना है उनसे सच्चा प्रेम करना पड़ेगा, उन पे विश्वास करना पड़ेगा। हम सोचे कि हमारे गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु के चरणों में ही सब कुछ है, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ है मेरे सतगुरु के चरणों में है। जब ये विश्वास हो जाएगा तो प्रेमी मालिक हमारे से दूर नहीं है, वह सदा हमारे अंग संग है। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत भाग्यशाली है। आज हम यही अपने गुरुदेव भगवान से मांगे कि आपके चरणों में हमारा अटूट विश्वास हो, अटूट श्रद्धा हो और हमारे हृदय में इतना प्रेम भर दो, इतना प्रेम भर दो कि रोम रोम में तुम्हारा प्रेम हो और श्वास श्वास में तुम्हारा सिमरण करे और अपने जीवन को सुधारे। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की, दरबार की।